Hello, friends. Welcome back. Today's book is The Six Pillars of Self-Esteem, and the author name is नाथानिल ब्रांडेन. फ्रेंड्स, सेल्फ स्टीम का मतलब होता है खुद की नज़रों में आपकी इमेज कैसी है. क्या आप सेल्फ स्टीम से भरे हैं या खुद को दीनहीन मानते हैं? जिन लोगों को बचपन से ही छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, उनमें हीन भावना आ जाती है, फिर भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते. देखा जाए तो हम सब ने ही क्रिटिसिज्म झेला होता है और सबकी सेल्फ स्टीम बिल्कुल निचले स्तर की होती है. इसीलिए हर किसी को अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए. इस समरी में आपको पता चलेगा कि कैसे वो 6 तरीके हैं जिससे आप अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़ा सकते हैं और अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सकते हैं. जिसमें सबसे फर्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग कॉन्शियसली. फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा लगता है कि मानो हम एक रोबोट की तरह जी रहे हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके से किए जा रहे हैं. जैसे हमें सोसाइटी ने कंडीशन किया है, हम वैसे ही जी रहे हैं. आप सबको भी ऐसा फील होता होगा, है ना? समाज ने हमें सिखाया कि स्कूल के बाद कॉलेज करो, फिर जॉब करो, तो हम वैसा ही करते हैं. लेकिन सोचिए, क्या इसी का नाम जिंदगी है? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हमारी लाइफ खराब हो जाएगी? इसीलिए हमें कॉन्शियस होकर सोचना चाहिए, ना कि दूसरों की देखा देखी एक रोबोट की तरह करनी चाहिए. अब बहुत से लोग हैं जो स्कूल और कॉलेज गए भी, बहुत से लोग हैं जो बिना स्कूल और कॉलेज गए भी बेहद रिच हो जाते हैं. मार्क जुकरबर्ग, इन्होंने कॉलेज बीच में छोड़ दिया था. ऐसा एक और एग्जाम्पल हम अपने ऑटोमेटिक बिहेवियर का ले सकते हैं. जैसे कि जब हमें कोई गाली देता है तो हम गुस्से में आ जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हमने बचपन से दूसरों को ऐसा करते देखा है. लेकिन अगर हम कॉन्शियस होकर सोचें तो क्या हमें ऐसा रिस्पॉन्स देना चाहिए? क्या हम उस आदमी को सीधे इग्नोर नहीं कर सकते? जैसे कि महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अगर आपसे कोई बुरा बोले, गाली दे, तो आप उनके शब्दों को लीजिए ही मत, उन्हें ही वापस कर दीजिए और सिर्फ अपने गोल पर फोकस कीजिए. अगर ऐसा करना सीख लेंगे तो हमारा मेंटल पीस कभी खराब नहीं होगा. इसीलिए अपने अंदर कॉन्शियसनेस लाइए. हर चीज़ को एनालाइज करके देखिए, क्या उसे एक अलग पॉजिटिव तरीके से हम कर सकते हैं या नहीं. इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपकी सेल्फ स्टीम भी बढ़ जाएगी. सेकेंड, द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस. बहुत बार हम दूसरों की क्रिटिसिज्म को दिल से लगा लेते हैं और बुरा मान जाते हैं. जैसे अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट को बोले तुम नालायक हो, तो ऐसे में स्टूडेंट कैसे सोचता है? या तो बेचारा उदास हो जाता है या गुस्सा हो जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब खुद से प्यार नहीं किया. उसे लगता है कि बस उसके अंदर कमियां ही कमियां हैं. लेकिन इसके विपरीत हो सकता है कि वो स्टूडेंट बहुत अच्छा कबड्डी खेलता हो, क्रिकेट खेलता हो, या फिर अपने घर में अपनी माँ की हेल्प करता हो. तो उसे अपने उन ट्रेड्स को खुद अप्रिशिएट करना चाहिए और मन ही मन कहना चाहिए, मैं नालायक नहीं हूँ, मैं तो बेस्ट क्रिकेट प्लेयर हूँ, यह मैं अपनी माँ का हेल्पफुल बेटा हूँ, मुझे खुद पर गर्व है. ऐसे फ्रेंड्स, आप भी अपनी खूबियों को पहचानिए और खुद को एक्सेप्ट कीजिए. और कोई ना करे तब भी खुद से खुद की तारीफ कीजिए. ऐसा करने से आपका खुद पर सेल्फ स्टीम बढ़ेगा. थर्ड, द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमें अपने बिहेवियर की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए. बेवजह कभी भी दूसरों को क्रिटिसाइज ना करें. ऐसा करने का हमें कोई राइट नहीं है, क्योंकि हम सब में खूबियाँ हैं और खामियाँ भी. हमें दूसरों की खूबियों के लिए उनकी सराहना करनी चाहिए और खामियों के लिए दूसरों को मोटिवेट करना चाहिए. मान लीजिए किसी पेरेंट्स को अपने बच्चों को गेम खेलने से रोकना है, तो वो क्या करेगा? डांट लगाएगा. पर डांटने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पहले उसकी किसी स्ट्रेंथ को पॉइंट आउट करना चाहिए और कहना चाहिए, देखो तुम हिंदी में कितने अच्छे मार्क्स लाते हो, अगर ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट में मेहनत करोगे तो लाइफ में कहाँ पहुँच जाओगे. और इसके साथ ही अपने बच्चे के खेलने का टाइम फिक्स कर दें और उससे पूछें कि ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने के क्या नुकसान है. इस तरह प्रॉपर कम्युनिकेशन से आप किसी भी चीज़ का हल निकाल सकते हैं. फोर्थ, द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ असर्टिवनेस. अपनी इम्पोर्टेंस जानें, अपनी खुशियों का ख्याल रखें.
बहुत से लोग जॉब करते हुए अपने से ऊपर वाले लोगों की खुशामद करने लगते हैं और कई बार वे जिन लोगों को पसंद नहीं करते उनकी भी चापलूसी करने लगते हैं, बेशक अंदर से खाली दे रहे हो। इसीलिए ये सब ना करके एक प्रोफेशनल एटीट्यूड रखें। जिस काम की आपको सैलरी मिलती है उसे बहुत ही ईमानदारी से करें। अच्छे लोग आपके सिंसियर काम को नोट कर लेंगे। ऐसे ही कुछ लोग दूसरों के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देते हैं, ये भी गलत है। आप किसी के गुलाम नहीं हैं, आपको अपनी खुशी का ख्याल रखना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग पर्पसफुली। हम सभी से पूछा जाता है कि आपकी लाइफ में गोल क्या है। आपसे भी पूछा गया होगा, लेकिन कभी ये नहीं पूछा जाता कि आपका पर्पस क्या है, आप इस लाइफ में क्यों आए हो। सिर्फ गाड़ी, घर या जॉब के लिए? कुछ लोग गोल्स ही पूरे करते हैं, पर्पस नहीं, इसीलिए खुश नहीं रहते। अब गोल्स जो होते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, हमारी विशेष को ही पूरा करते हैं। लेकिन जो पर्पस होता है वो पूरी ज़िंदगी के लिए होता है और दूसरों के लिए ज़्यादा होता है। तो पर्पस ढूंढने के लिए देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी सोसाइटी में चेंज ला सकती है और उससे आपको भी खुशी मिले। बहुत से लीडर पर्पस ढूंढते हैं, काफ़ी लोग चैरिटी करते हैं और इसी को अपनी लाइफ का पर्पस बना लेते हैं। तो आप भी अपना पर्पस ढूंढिए। 6 पॉइंट, द प्रैक्टिस ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी। अब कुछ लोगों में बेहद कम इंटीग्रिटी होती है, उन पर कोई विश्वास ही नहीं करता, कभी किसी की हेल्प नहीं करते, लोग पीठ पीछे उनकी बुराई ही करते रहते हैं, जिससे वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं और उन्हें तरह तरह की बीमारियां होती रहती हैं। इसलिए फ्रेंड्स, थोड़े से फ़ायदे के लिए कभी दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए। अपने कैरेक्टर में इंटीग्रिटी को लाना है, इसे लोग आप पर बिलीव करेंगे और कभी भी नीड पड़ने पर आपकी हेल्प भी करेंगे। तो ये थे वो 6 तरीके जिससे आप अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़ा सकते हैं। ऐसी और बुक समरी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।